हेलो एवरीबॉडी। आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आगे इंग्लिश जो अलग अलग एग्ज़ाम में अभी काम आएगी, हरियाणा में, पटवारी में, एसआई में। तो कल हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी क्लास के अंदर। आज अपन उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, उसमें 4 चीज़ें पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यूएच फैमिली। आज हम क्या डिस्कशन करेंगे? इमेजिनेशन को, उसकी कैटेगराइजेशन को। आज हम क्या करने वाले हैं, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। कल पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते, कल हमने क्या क्या किया था। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था इंग्लिश का, और हमने ये देखा था कि हमें 4 चीज़ें कवर करनी है। कौन कौन सी चीज़ें थी वो देखते हैं। कल हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में कितने हैं, 27 है। कल हमने पढ़ लिए थे ये इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। कल हमने पढ़ लिया था कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 27 है। कल ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था हमने। दूसरा हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था प्रेपोजिशंस के बारे में। सेकंड जो हमने चीज़ पढ़ी थी कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं, वो है प्रेपोजिशंस। जैसे एग्जांपल देखा था कल हमने, इन, अंडर, आफ्टर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, एट, अंडर, इनटू, आउट ऑफ, थ्रू। तो कल हमने प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन किया था। थर्ड जो हमने कल पॉइंट डिस्कस किया था वो था डब्ल्यूएच फैमिली। जो थर्ड हमने पॉइंट को डिस्कस किया था वो था डब्ल्यूएच फैमिली। इसमें ये पढ़ा था कि जब हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है, जब भी हमारे मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पूछने के लिए इंग्लिश में क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने 9 वर्ड्स पढ़े थे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, विच, व्हाई एंड हाउ। ये हमने पढ़ लिया था। और अगला हमने जो पॉइंट पढ़ा था कल वो था कंजंक्शंस। कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे मन में 2 थॉट्स हैं और उनको जोड़ना है, तो उनको जोड़ने के लिए क्या है, हमारे पास क्या कंजंक्शंस है। और कल हमने बात पढ़ी थी कि इंग्लिश में बस अराउंड 60 कंजंक्शंस हैं। और कल हमने स्टार्टिंग का कुछ बेस किया था, जैसे एंड का कंजंक्शन है, और, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, इफ, ये सब का कंजंक्शन है। तो कल हमने ये 4 बातें पढ़ी थी। हमारी कल फर्स्ट क्लास में हमने 4 बातें पढ़ी थी। साथ में जब क्लास एंड हुई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि आप कोशिश करो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सको। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और रीडिंग करने के लिए हमने स्टार्ट किया था हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कि अखबार कैसे पढ़ें, हमने स्टार्ट किया था। और हम हेल्पिंग वर्ब सर्कल करने हैं, प्रेपोजिशन सर्कल करने हैं, डब्ल्यूएच फैमिली और कंजंक्शंस। हमने क्या देखा था कि आपको 4 चीज सर्कल करनी है, हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यूएच फैमिली। आज अपन क्या कर रहे हैं, इसी डिस्कशन को आगे लेके जा रहे हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इमेजिनेशन। आज जो अपने को कवर करना है वो है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन में क्या पढ़ेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा। साथ में हम एक और चीज पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये 4 टॉपिक आज हमारे डिस्कशन के रहेंगे। पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इमेजिनेशन क्या है। सेकंड वुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। थर्ड जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, थर्ड इज नॉन वर्बल। और फोर्थ हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये सब आज हम करने वाले हैं। तो आज को स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज अपन क्या पढ़ रहे हैं आज, हमारी इमेजिनेशन क्या है। इमेजिनेशन का मतलब क्या है, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं वो हमारी इमेजिनेशन है। जो भी आप अपने मन में सोचते हो वो क्या है, आपकी इमेजिनेशन है। और इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है। हम एक चीज पढ़ेंगे, सब्जेक्ट का क्या मतलब है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता।
सब्जेक्ट इनके क्या बोलते हैं, कर्ता, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो हम एक पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ क्या है, सब्जेक्ट है। मान लेते हैं हम एक घर की बात करते हैं तो घर क्या है, सब्जेक्ट है। मान लेते हैं हम एक लड़के की बात करते हैं तो लड़का क्या है, सब्जेक्ट है। मान लो हम एक लड़की की बात करते हैं तो लड़की क्या सब्जेक्ट है। मान लो एक गाड़ी की बात करते हैं, एक पहाड़ों की या सूरज की बात करते हैं, पक्षियों की बात करते हैं, जिसकी भी हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी बात की जाए, ठीक है ना। तो पेड़ हो, घर, लड़का, लड़की, गाड़ी, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, मोबाइल, कैमरा, बैटरी, आप, मैं, जिसकी भी हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। ओके, अब इसी को आगे समझते हैं। अब बात यह कि सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट क्या होता है। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। जो आप अपने मन में सोच रहे हो वो आपकी इमेजिनेशन है। अब इमेजिनेशन को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। अब जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर वो कोई काम करता दिखे, जैसे लड़का है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये गाना गा रहा है, तुम क्या बोलेंगे, ये पिक्चर हमारी क्या है, वर्बल है। ऐसे मान लो ये लड़की है, ये खाना बना रही है, ये क्या है, वर्बल है। ऐसे मान लो पक्षी क्या है, आसमान में उड़ रहे हैं, ये क्या है, वर्बल है। तो जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर वो कोई काम करता दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, वर्बल। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो वर्बल क्या होता है, जिसमें क्रिया है, जिसमें गति है, जिसमें एक्शन है, वो क्या है, वर्बल है। जैसे मैं बोलता हूं कि पेड़ है, ये ऑक्सीजन दे रहा है। सूरज क्या है, सबको रोशनी दे रहा है। बादल क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। तो अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमें काम करता दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल। जैसे लड़का गाना गा रहा है, क्या वर्बल है। लड़की खाना बना रही है, ये वर्बल है। पक्षी उड़ रहे हैं, वर्बल है। बादल बारिश कर रहे हैं, वर्बल है। पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है, वर्बल है। सूरज रोशनी दे रहा है, वर्बल है। जितने भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबके सब क्या है, वर्बल है। इसी तरह से नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन का मतलब नहीं, वर्ब का मतलब क्रिया। तो जिसमें क्रिया नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल। जैसे मैं बोलता हूं ये कोई लड़का है, ये बड़ा ईमानदार है। मैं बोलता हूं ये कोई लड़का है, ये क्या है, ईमानदार है। ये काम तो नहीं कर रहा ना, ये क्या, नॉन वर्बल है। ऐसे बोलता हूं ये कोई लड़की है, ये बहुत सुंदर है, कोई काम तो नहीं कर रही ना, ये क्या, नॉन वर्बल है। मैं बोलता हूं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो ये क्या है, नॉन वर्बल है। जब हमारा सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा तो क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल। तो हमने पहली बात क्या पढ़ ली, इमेजिनेशन क्या है, जो आप मन में सोचते हो, इमेजिनेशन है। वर्बल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जिसकी आप बात कर रहे हो। आप सूरज की बात करो, पेड़ की बात करो, बादल, लड़का, लड़की, पक्षी, भारत, लड़की, लड़का, जिसकी बात करो सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट काम करता दिख रहा है तो क्या, वर्बल है। जैसे सूर्य रोशनी दे रहा है, वर्बल है। पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, वर्बल है। वर्बल, लड़का गाना गा रहा है, वर्बल। लड़की खाना बना रही है, वर्बल। पक्षी उड़ रहे हैं, वर्बल। लड़की सुंदर है, कोई काम नहीं कर रही, नॉन वर्बल। लड़का ईमानदार है, कोई काम नहीं कर रहा, नॉन वर्बल। भारत एक बड़ा देश है, कोई काम तो नहीं कर रहा ना, नॉन वर्बल। तो दो बातें हमने आगे पढ़ ली, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। अब मैं रब करता हूं ये। अगला जो हमें पॉइंट पढ़ना है, जो नेक्स्ट हमें बेसिक्स में, अभी हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल क्लास चल रही है। अगला जो हमें पॉइंट पढ़ना है वो ये है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है। देखो कोई भी क्रिया है,
जिस लड़का बैट बॉल खेल रहा है वर्बल है, लड़की खाना नहीं वर्बल है। तो अगर कोई कार्य है वर्बल है, वर्ब होगी, तो वर्ब को हम 6 फॉर्म्स हैं हमारे पास। कितने फॉर्म है क्रिया के? 6 फॉर्म्स है इंग्लिश में। किसी भी वर्ब को हम 6 तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लड़का तैर रहा है, ठीक है ना, तो कोई भी अगर हमें काम दिखता है, कोई भी कार्य दिखता है, वो क्या वर्ब है। एक सेकंड में फिल कर लूं। तो जिसमें काम दिखे वर्बल है, जिसमें काम नहीं है नॉन वर्बल है। और अगला हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि वर्ब के 6 फॉर्म्स हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तुम क्या लिखेंगे? प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। अब ये क्या हमारे पास 6 फॉर्म हो गए वर्ब के। ऐसी लड़की के खाना आ रही तो क्या लिखेंगे? कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स, टू कुक। ऐसी लड़का क्या तैर रहे, स्विमिंग कर रहे तो क्या लिखेंगे? स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स, टू स्विम। तो हमारे पास जो वर्ब इसके 6 फॉर्म्स हैं। अब फर्स्ट हर एक फॉर्म का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। हमें क्या ध्यान रखना है कि क्रिया के इंग्लिश में 6 फॉर्म है और हर एक फॉर्म का क्या है? फिक्स हेल्पिंग वर्ब है। इसे फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। ये फिक्स है। कोई भी क्रिया आ जाए, फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? डू। सेकंड का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। सेकंड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सेकंड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। ऐसे ही थर्ड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव, हैड, विल हैव। सेकंड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेकंड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? थर्ड की हेल्पिंग, सॉरी, हैज, हैव, हैड, विल हैव। और आईएनजी के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। आईएनजी के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? आईएनजी के हेल्पिंग वर्ब क्या है? और फिफ्थ का हेल्पिंग वर्ब होता है डज। सिक्स्थ का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। हमने क्या क्या बातें पढ़ ली अभी तक? वर्बल क्या होता है? जिसमें क्रिया दिखे। नॉन वर्बल क्या होता है? जिसमें क्रिया ना दिखे। फिर हमने ये पढ़ लिया कि हर एक वर्ब को हम 6 तरह से लिख सकते हैं। इंग्लिश में जो क्रिया है इसके 6 फॉर्म्स हैं, 6 फॉर्म्स हैं हमारे पास। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। लड़की खाना बना रही है, वर्बल है। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स, टू कुक। लड़का स्विमिंग कर रहा है तो वर्बल है। स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स, टू स्विम्स। और हर एक क्रिया के फिक्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। ये फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब डू है। सेकंड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। थर्ड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव, हैड, विल हैव। हैज, हैव, हैड, विल हैव। हैज, हैव, हैड, विल हैव। फोर्थ का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। ये फिक्स है, आप बदल नहीं सकते। सिक्स का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज।
फिफ्थ का हेल्पिंग ऑफ क्या है? डज। और सिक्स का कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं होता, सिक्स फॉर्म का कोई भी हेल्पिंग ऑफ नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये मैं रब कर देता हूं। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा, इंटरेस्ट बनेगा इंग्लिश में धीरे धीरे। ओके हाँ, देखो दोबारा देखते हैं। हेल्पिंग ऑफ में पढ़ चुके हैं, 27 है। प्रेपोजिशंस भी हमने पढ़ लिया है, डब्ल्यूएच हमने पढ़ लिया है, कंजंक्शंस पढ़ लिए हैं हमने, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज हमने क्या पढ़ लिया? इमेजिनेशन क्या है? वर्बल हमने पढ़ लिया जिसमें क्रिया दिखे। नॉन वर्बल जिसमें क्रिया नहीं होती नॉन वर्बल होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमने पढ़ लिया कि क्रिया के 6 फॉर्म है, प्लस इनके हेल्पिंग ऑफ पढ़ लिया कि फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग ऑफ डू है, सेकंड का डिड है, थर्ड का हैज हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ का इज एम आर, वाज और विल बी, फिफ्थ का डज, सिक्स का कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं। ये सारा हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्बल को हम कैटेगराइज करेंगे आगे। ये मैं अब कर देता हूं। अगला पॉइंट जो अपने को पढ़ना है, वर्बल को हम क्या करेंगे? कैटेगराइज कर देंगे 7 तरह से। पहले का हम नाम देंगे प्रोग्रेसिव, दूसरे का नाम है फिनिश्ड, तीसरे का नाम है रूटीन, चौथे का नाम है कंपल्शन, पांचवे का नाम है इंपेरेटिव, आगे है ऑप्टेटिव, आगे है मोडाल्स। प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, रूटीन, कंपल्शन, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, मोडाल, ये हम 7 तरह की कैटेगरीज पढ़ेंगे। अगर मान लो काम चल रहा है, जैसे मान लेते हैं ये लड़का है, ये गाना गा रहा है, तो काम चल रहा है तो क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव। जैसे मान लेते हैं ये लड़का स्विमिंग कर रहा है तो ये प्रोग्रेसिव है। ये लड़की है, ये खाना बना रही है, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब है जो चल रहा है। वो प्रोग्रेसिव है। फिनिश्ड का मतलब क्या है? नाम से पता लग रहा है जो खत्म हो चुका है। वो क्या है? फिनिश्ड है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ये माइक पड़ा हुआ है और लड़का गाना गा के बाहर आ गया तो ये फिनिश्ड है। ये स्विमिंग कर रहा है लड़का, तो ये क्या है? तैर के बाहर आ गया, ये फिनिश्ड है। ये खाना है, लड़का खाना बना के आ गया बाहर, ये फिनिश्ड है। जब काम चल रहा है तो ये क्या? प्रोग्रेसिव है। जब काम खत्म हो गया ये क्या है? फिनिश्ड है। अगर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रूटीन। रूटीन का मतलब होता है रिपीट। रूटीन का क्या मतलब है? रिपीट। जब कोई काम बार बार हमें होता दिखता है, जैसे मैं बोलता हूं ये टीचर डेली बच्चों को पढ़ाता है तो ये क्या? रूटीन है। ये टीचर डेली बच्चों को पढ़ाता है, ये क्या? रूटीन है। और ये लड़का डेली स्कूल जाता है, ये क्या? रूटीन है। सूरज रोज रोशनी देता है, ये क्या? रूटीन है। तो जब कोई काम चल रहा है तो क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव। जब कोई काम खत्म हो गया तो क्या बोलेंगे? फिनिश्ड। जब कोई काम बार बार होता है तो क्या बोलेंगे? रूटीन। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? मजबूरी या जरूरी। कंपल्शन क्या मतलब है? मजबूरी या जरूरी। जब कोई किसी काम को जरूरी में करता है या मजबूरी में करता है उसको बोलते हैं कंपल्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं,
इस लड़के को गाड़ी धोनी पड़ती है, तो फीलिंग क्या है? मजबूरी की फीलिंग है, तो ये कंपल्शन है। ऐसे देखते हैं, इस लड़की को खाना बनाना पड़ता है, तो फीलिंग क्या है? जरूरी की है, मजबूरी की है, ये क्या कंपल्शन है। ऐसे ही एक और हम समझ सकते हैं, ये कोई लड़का है मान लेते हैं, इसको स्कूल जाना पड़ता है, रो रही है, तो अगर कोई काम जरूरी में मजबूरी में करता है, क्या बोलेंगे? कंपल्शन। और इंपेरेटिव में क्या आता है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ये भी आपने बस याद रखने हैं। ऑप्टेटिव में होती है दुआ, बद्दुआ या इच्छा। ऑप्टेटिव में क्या होगा? दुआ, बद्दुआ या इच्छा। और मोडाल में क्या आता है? कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेट टू, नीड टू, ऑट टू, हम पढ़ेंगे बात। फिलहाल हमें क्या ध्यान रखना है? वर्बल का मतलब क्या होता है? अगर कोई पिक्चर बन रही है जिसमें हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, वो क्या वर्बल है? जैसे आप पिक्चर्स देखो ऊपर, का गाना गा रहा है, ये वर्बल है। पेड़ रोशनी दे रहे हैं, वर्बल है। सूरज रोशनी दे रहा है, सॉरी, पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, वर्बल है। सूरज रोशनी दे रहा है, वर्बल है। लड़की खाना बना रही है, वर्बल है। तो जिस पिक्चर में हमें काम दिखे वो क्या होता है? वर्बल होता है। और हमने इसको आगे 7 तरह से कैटेगराइज कर दिया है: प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, रूटीन, कंपल्शन, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, मोडाल। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? जब काम चल रहा है तो क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव है। जिस लड़का गाना गा रहा है तो ये प्रोग्रेसिव है। ये लड़का तैर रहा है तो क्या है? प्रोग्रेसिव है। ये लड़की खाना बना रही है तो क्या? प्रोग्रेसिव है। जब कोई काम खत्म हो गया, अब ये तो गाना गा रहा है, ये काम चल रहा है, ये गाना गा के बाहर आ गया, ये फिनिश्ड है। ये लड़का तैर रहा है, प्रोग्रेसिव है, तैर के बाहर आ गया, फिनिश्ड है। ये लड़की खाना बना रही है, बना के बाहर आ गई, ये क्या? फिनिश्ड है। तो जब कोई काम चल रहा है तो ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव। जब कोई काम खत्म हो गया, क्या होता है? फिनिश्ड। जब कोई काम बार बार होता है, रिपीट होता है, जैसे डेली बच्चों को पढ़ाता है, ये डेली स्कूल जाता है, सूरज डेली सबको रोशनी देता है, ये क्या है? रूटीन है। जब कोई काम मजबूरी में या जरूरी में हो, कोई काम मजबूरी में करता दिखे या करना जरूरी हो, इसको क्या बोलते हैं? कंपल्शन। जैसे को गाड़ी साफ करनी पड़ती है, इसको खाना बनाना पड़ता है, इसको घर स्कूल जाना पड़ता है, ये क्या? कंपल्शन है। इंपेरेटिव में 3 चीजें हैं: रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। और ऑपरेटिव में दुआ, बद्दुआ, इच्छा हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तो हमने बेसिक अभी फ्रेमवर्क तैयार किया है वर्बल का। आज हमने 4-5 मिनट रह गए हमारे पास, ये मैं रब कर देता हूं और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, अब हमने ये पढ़ लिया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने हैं? 6। दूसरा हमने ये देख लिया कि अगर हमारा इमेजिनेशन क्या है या वर्बल क्या है, जिसमें काम दिखे वो वर्बल है। पहला हमने पढ़ लिया प्रोग्रेसिव। तो अगर काम चल रहा है, जैसे मान लेते हैं जिसका गाना गा रहा है, तो ये काम चल रहा है। साथ में पढ़ लिया था कि फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग ऑफ क्या है? डू। सेकंड का हेल्पिंग ऑफ क्या? डिड। थर्ड का हेल्पिंग ऑफ है हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। फोर्थ का हेल्पिंग ऑफ है फिफ्थ का हेल्पिंग ऑफ है डज। सिक्स्थ का कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिव क्या होता है। अगर कोई काम चल रहा है तो क्या है? आईएनजी लगेगा, पहली बात तो, यानी कि फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा इसका। जब भी कोई काम चल रहा है, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़की खाना बना रही है, तो हम क्या लिखेंगे? आईएनजी। ठीक है ना। ऐसे कोई लड़का गाना गा रहा है, जब कोई काम चलता दिख रहा है तो आईएनजी लगाना है आपने। अगर ये काम अभी चलता दिख रहा है तो हम क्या लगाएंगे?
इज एम आर, वॉज वर, विल बी। अगर कोई काम चलता दिख रहा है और अभी चलता दिख रहा है तो क्या बनेगा? इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, फ्यूचर तो विल बी। जैसे लड़की अगर खाना बना रही है तो काम चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? कुकिंग। अगर ये खाना अभी बना रही है तो हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। अगर ये खाना बना रही थी तो क्या लिखेंगे? फ्यूचर में बना रही होगी तो क्या लिखेंगे? विल बी। ऐसे ही लड़का गाना गा रहा है तो क्या लिखेंगे? सिंगिंग। अगर अभी गाना गा रहा है तो क्या लिखेंगे? इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या क्या कर लिया? वर्बल क्या हमने पढ़ लिया, नॉन वर्बल क्या है, हेल्पिंग और 27 है, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, डब्ल्यूएचएमएल है, काम चल रहे तो प्रोग्रेसिव है, काम खत्म हुए तो फिनिश्ड है, कोई काम रिपीट होता है तो रिपीट है, कंपल्शन, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले, हर एक वर्ब का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ डू है, सेकंड का डिड है, थर्ड का हैज है, हैड, विल हैव है, फोर्थ का इज एम आर, वॉज और विल बी, फिफ्थ का डज, सिक्स का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। और अभी हम लास्ट में क्या पढ़े? जबकि काम चल रहा है तो हमने आईएनजी लगाना है, प्रेजेंट तो इज एम आर है, पास्ट है तो वॉज वर है, फ्यूचर तो विल बी है। आज इतना करेंगे, बाकी करेंगे हम कल की क्लास में। और आपने क्या करना है? न्यूज़पेपर के ऊपर क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, डब्ल्यूएचएमएल, ये 4 चीज़ें आपने डेली सर्कल करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही करते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।